जानते हो पहले हाथ खड़ा करो। अरे ऐसे हाथ खड़ा करो। अरे खड़ा करो, दिखाई दे कम से कम। दोनों खड़ा कर दो। हाँ, अब जा रही है आवाज? कितने लोग जानते हो भाई? बस इलेक्ट्रिकल में बैठे सर। अभी मैंने ऑल इंडिया रैंक 6 भूमिका, देखिए उन्होंने नाम लिया, उनका इंटरव्यू लिया। छोटी सी बच्ची थी एकदम, और उसे बोलना भी ज्यादा नहीं आता था। आधा घंटे मैंने बताया कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे चीजें बताई जाती है। उसके बाद उसने बताया। यहाँ से जाइएगा आप लोग, भूमिका सिंह का इंटरव्यू जरूर देखिएगा। एकदम ऑल इंडिया रैंक 6 है उसको, और टेक्निकल में उसके जो एसएससी प्री में 74 में 73 क्वेश्चन सही थे। एक्यूरेसी उसकी बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि 2019 में उसका सिलेक्शन इसीलिए नहीं हुआ था, एक्यूरेसी की वजह से। तो एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। जो सर पढ़ा रहे हैं ना, सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन। अभी सर जब बता रहे हैं आप लोगों को तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या चीज होना चाहिए, तो ये नोट्स बना रही थी, और पेन रखिए करीब 7 से 8 इसके, और ब्लू कलर ग्रीन कलर का स्केल भी रखे हुए हैं। हेलो, तो इधर सुनिए, नोट्स बनाते समय केवल आपको ब्लू पेन और ब्लैक पेन का यूज करना है, और कुछ नहीं करना है। नोट्स बनाते समय ये ध्यान रखिएगा, जब आप फर्स्ट टाइम रिवाइज करते हैं तो उस समय ग्रीन पेन का यूज करिए, जब रिवीजन फर्स्ट टाइम करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन आपको नोट्स बनाना नहीं सिखाएगा। नोट जब आप रिवाइज करेंगे वो सिलेक्शन आपको दिखाएगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करें उसमें ग्रीन कलर का यूज करें, और सेकंड टाइम जब आप अपनी नोट्स रिवाइज करें तब उस समय रेड कलर का यूज करें। ये 4 कलर आपको सिलेक्शन दिलाती है। एक साथ नोट्स बनाते समय ये 7 कलर 8 कलर यूज करने सिलेक्शन नहीं होता है। उसको कहीं प्रोजेक्ट जमा नहीं करना है कि नंबर मिलेंगे, आपको पढ़ना है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, 7-8 कलर से कुछ होगा नहीं। नोट्स बनाते समय केवल 2 पेन, ब्लू एंड ब्लैक। उसके बाद फर्स्ट टाइम रिवाइज करें ग्रीन कलर, और सेकंड टाइम रिवाइज करें तो आप रेड कलर का यूज कर सकते हैं। उसे पता चलेगा, जब आप थर्ड टाइम रिवाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा इस ग्रीन कलर में ये प्रॉब्लम थी, इसलिए हम यहाँ पे अटक गए थे। या क्वेश्चन जब आप लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तब। और किसी का इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू आपने देखा है अभी तक? किसका? प्रसाद सिंह भूमिका सिंह, एक राजस्थान की लड़की, तो उसका इंटरव्यू देखा था आपने? तो इलेक्ट्रिकल में हम अभी तक 2 गर्ल्स का इंटरव्यू ले चुके हैं, करीब 7 से 8। मैं 4 साल से इंटरव्यू ले रहा हूँ, और आपको बताते हुए खुशी हो रही, सबसे पहला इंटरव्यू जो हुआ था ईडी इंजीनियर का हुआ था। रेहान रजा यहाँ सेकंड नंबर पे है, तो फोटो में आप कहीं भी देखेंगे डायरी वगैरह में सेकंड नंबर पे रेहान रजा है। एसएससी 2017 बैच के हुए हैं, और सबसे पहला इंटरव्यू उनका हुआ था। और अब तक के, आज तक के, 2022 तक के सबसे हाईएस्ट व्यू मेरे चैनल के उन्हीं का है, रेहान रजा जी का है। CPWD में हुआ था, और उनके साथ भी हुए थे रविशंकर प्रजापति और विजय साख। उन लोगों का भी इंटरव्यू हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, बट फेस टू फेस नहीं होगा, इस रिकॉर्डिंग थी। लेकिन रेहान रजा के साथ 4 से 5 वीडियो है, 2017 में वो सिविल से थे। अब फिर से 2 साल मेरा काफी गैप था, कोविड में हम केवल अपना, मैं बता दूं सब पहले, मैं 3 साल से एज ए ब्रांड मैनेजर यूथ पब्लिकेशन में काम कर रहा हूँ। तो यूथ की जितनी भी बुक्स आप देखेंगे, यूथ की जितनी भी बुक इसमें निकल रही है, हमने अभी इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट होगा PLC SCADA, उसके लिए अलग से बुक भी लॉन्च कर दिया है, क्योंकि वो नए क्वेश्चन में पूछ रहा है। PLC SCADA, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके लिए अलग से बुक लॉन्च कर दी है। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो जो पूछना चाहे, हम डायरेक्ट जवाब दे सकें। तो वो पब्लिकेशन की बात है भाई, तैयारी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो तो वहां पे सब लगे हुए हैं किताब निकालने के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी जो ऑल इंडिया रैंक 6 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भूमिका जी का, उनका इंटरव्यू फिर से आएगा। उनका छत्तीसगढ़ में सिलेक्शन हुआ है, जो स्टेट की वैकेंसी थी वहां पे, उनका वहां भी सिलेक्शन हुआ है, तो उनका फिर से इंटरव्यू आने वाला है। तो वहां से भी हम, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। नहीं तो जाके आप देखिएगा, काफी अच्छे 28 से 29,000 व्यूज पहुंच चुके हैं। 10-15 दिन ही हुआ है, काफी अच्छा इंटरव्यू गया है। अभी एक और लड़की का इंटरव्यू आएगा, शिवानी सिंह, मध्य प्रदेश भोपाल से। उनका भी सिलेक्शन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू ही हुआ है। ऑल इंडिया रैंक 190 है, वो सेशन रिकॉर्ड हो चुका है। जब हमें टाइम मिलेगा हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। अब बाकी आप लोग वीडियो देखिए, टॉपर क्या बताते हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है। हमने केवल यूट्यूब पे वही बताया है, वही दिखाया है जो टॉपर्स एक्चुअल में बताते हैं कि हमने यहाँ से सिलेक्शन लिया है, हमने ये चीजें पढ़ी है, ये बुक्स पढ़ाई है, टेस्ट सीरीज लगाई है। टेस्ट जरूर लगाते रहिए, लाइव टेस्ट देते रहिए, लाइव टेस्ट में रैंक देखते रहिए। सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में आपकी प्रॉब्लम हो रही है,
वो नोट से रिवाइज करते रहिए। जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ते चले जाएंगे वैसे उसके साथ चीजें पता चलती चली जाएंगी। ये जान लीजिए टेस्ट में आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो टेस्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप इंटरव्यू देखेंगे उसमें हम डॉक्टर पूछते हैं कि आपके टेस्ट में कितने आते थे, कोई कहता है सर 200 में 100 नंबर आते थे, फाइनल वाले में 140 150 नंबर आए हैं। क्योंकि जो टेस्ट आता है वो एग्जाम से थोड़ा टफ आता है। तो टेस्ट आप लोग देते रहिए, जो भी कोचिंग में आपको डीपीबी वगैरह मिलती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो भी करते रहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही क्वेश्चन आपके जो कोचिंग में प्रैक्टिस के लिए आपको दी जाएगी वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं वो भी रिवाइज करिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी नहीं बनेंगे। जो आपको बन जा रहा है उसको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा जब फर्स्ट टाइम आप नोट्स रिवाइज करिए, ग्रीन प्रिंट का यूज करिए कि हाँ ये टॉपिक हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये चीजें है जब फर्स्ट टाइम आप रिवाइज करेंगे, तो जैसे आपने पहले नोट्स बनाते समय 8 कलर का पेन यूज करते, अब रिवाइज करते समय किस कलर का यूज करेंगे पता ही नहीं है। तब आप मार्कर यूज करिए, स्केल यूज करिए, तब होगा नहीं। फर्स्ट टाइम ही आप ग्रीन कलर का यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सब्जेक्ट हमें रिवाइज करना है। और रेड कलर का वहां यूज करिए जहां आपसे मिस्टेक हो रही है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन? नॉन टेक के लिए एसएससी में 50 नंबर का जीएस आता है, हर एक पेपर में आपका जीएस आएंगे। अभी टेट का एग्जाम होगा तो टेट देना भी जरूरी है अगर यूपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना है। तो नॉन टेक के लिए जैसा कोचिंग में जिस सब्जेक्ट से सीरीज चल रही है, नोट्स आपको प्रॉपर बनाना है। बहुत से लड़कों की मेजर स्टूडेंट की मिस्टेक मैं बता रहा हूँ, कोचिंग में जो नोट्स पढ़ाई जाती है नॉन टेक की, उसे उठाकर रख देते हैं अलमारी में, उसे दोबारा नहीं उठाते। फिर सुनने में आता है कि वो नोट्स अच्छी है, ये नोट्स अच्छी है, वो कुछ नहीं अच्छा होता। जो कोचिंग में सर पढ़ाते हैं वही नोट्स रिवाइज करना है आपको, उसमें अपने से आप चीजें ऐड कर सकते हैं। बट ये है ये नोट छोड़कर हम किसी के पीडीएफ निकलवा के उसको रिवाइज करने वो समझ में नहीं आएगी। जो आप खुद से लिख कर बनाएंगे वो चीजें सबसे ज्यादा समझ में आती हैं आपको। वो चीजें एग्जाम में रिकॉल होती है कि हमने ऐसे लिखा था, पेज डाउन साइड में था, ऊपर था, हमने अलग से वहां पे डाला था और गोला किया था, बादल बनाया था। ये सब चीजें वहां पर नोट्स में आप लिखते चले जाएंगे। नॉन टेक पढ़ने का एक सिनेरियो है, पहले हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, जियोग्राफी पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, उसके बाद करंट अफेयर सेक्शन में जाइए। जब तक आप इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप करंट अफेयर समझ में नहीं आएगा कि क्या चीजें हो रही हैं। मान लीजिए करंट अफेयर में किसी अभ्यारण्य में कुछ हुआ, वहां पे मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए दिए, तो आपको पता होना चाहिए ना वो अभ्यारण्य कहाँ है, वो भारत के किस स्टेट में स्थित है, किस जिले में, वो किस लिए है, किस लिए बनाया गया, उसका निर्माण कब हुआ। ये सब जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तब से पढ़ाते हैं आपको सारी चीजें। कोई भी कहीं समिट चल रही है, मीटिंग चल रही है, उसमें कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। भारत की जीडीपी ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जब अब आपको करंट अफेयर जो पढ़ाएगा, जैसे यूट्यूब पे आप अगर देखते हैं कहीं पे, वहां पे इकोनॉमिक्स का कोई टॉपिक है होता है तो उस क्वेश्चन और आंसर को बताएंगे, उसकी डिटेल नहीं बताएंगे कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये सारी चीज नहीं बताई जाएगी। तो वहां मार्केट डाउन जा रहा है, अब आप लोगों को पता ही नहीं मार्केट डाउन का मतलब होता क्या है। किसी को पता है मार्केट डाउन का मतलब होता है मार्केट ऊपर चल रहा है, इसका मतलब नहीं पता है। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब आपको दिखेगा कि मार्केट किसे कहते हैं, मार्केट डाउन ऊपर क्यों जा रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या चीजें कहां से लेकर आए। तब उसके बाद आप पहले 5 सब्जेक्ट अपने पढ़ लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, तब आप करंट अफेयर सेक्शन में जाएंगे तो आपको करंट अफेयर समझ में आएगा। करंट अफेयर्स रोज बदलते हैं, जब तक आप उसे समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उसे याद नहीं रख सकते हैं। अब जैसे क्रिकेट को इसी के बारे में कुछ पता ही नहीं तो एक ओवर में सर्वाधिक 6 छक्के पड़े हैं, एक ओवर में 6 गेंद होगी तभी 6 छक्के पड़े हैं ना। तो ये पता हो क्रिकेट बारे में नॉलेज जिसे होगी उसे ही पता होगा। 9 ओवर आ जाते हैं, 7 गेंद हो जाता है। अब जिनको पता ही नहीं क्रिकेट बारे में, करंट अफेयर केवल देख रहा है कि युवराज सिंह ने रिकॉर्ड बनाया, क्यों बनाया, युवराज सिंह ने रिकॉर्ड बनाया, करंट अफेयर सेक्शन हो गया। एग्जाम में पूछ लिया कि कितने गेंदों पे बनाया, अब जिसको पता होगा 6 गेंद होती, तो ये चीजें इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये आपको जीएस का पार्ट है। तो जब जीएस आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे तब वो समझ में आएगा कि पिछली बार ये हुआ था इसलिए ये रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें। चलो तो आप पहले नोट पूरा सब्जेक्ट बना लीजिए, एक तरफ से नोट्स बना लीजिए, उसे रिवाइज करते रहिएगा। नोट्स को किताब ना होने दीजिएगा, नहीं तो अलमारी में पड़ी रह जाएगी। आप किसी का आप देख लेंगे कोई दोस्त, सबसे ज्यादा ये डिस्टर्ब करने वाले लोग जानते हैं कौन होते हैं, दोस्त होते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेंगे केवल आपके दोस्त, जो आपके बगल बैठा है वही सबसे ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा। मेरा एक्सपीरियंस 4 साल का है, मैं बता रहा हूँ। वो बताएगा नहीं यार ये चीज नहीं पढ़ाए हैं, हो सकता है टीचर के चीज बाद में पढ़ाए आपको, अरे उस नोट्स में अच्छी है, हमने पटना खान सर वाली नोट्स ले ली, वहां की नोट्स ले ली, इस कोचिंग की नोट्स ले लिया, कुछ नहीं होगा।
वो नोट्स आप लोग एक बार 2 बार, हाँ नोट अच्छी लग रही है, जहां एक बार आप अलमारी में रखो दोबारा नोट्स उठेगी नहीं। फोटो कॉपी वाली नोट्स नहीं उठती है। जो आप नोट्स बनाए रहते हो वो आपको पता है 2 बार 3 बार रिकॉल करके नोट दिमाग में छप जाएगी। जो आप नोट्स खुद से बनाए हो, जो फिगर आप खुद से बनाए हो, वो दिमाग में छप जाएगी आपके। नोट चाहे जितनी ले लो, अगर नोट से ही अगर पढ़ पाते तो लोगों की किताब में लाइब्रेरी बनी हुई है, नहीं पढ़ता है कोई, चाहे जितनी आप नोट्स बाहर से ले लो, जो करोगे आपकी मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये इसलिए मैंने बता दिया कि प्रॉपर आपको नोट्स बनानी है, रिवाइज करना है, अब इधर उधर भागना नहीं है ना। तो दोस्त जो सर बताते हैं वो सुनिएगा, सर एकदम, क्योंकि सर को एक्सपीरियंस है। हमको हमें कुछ साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है कि टॉपर किस प्रकार पढ़ते हैं। टॉपर किसी कुछ नहीं सुनते, टॉपर अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाते हैं। जो टीचर बता दे उसको सुनते हैं, बस हो गया, अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाते हैं। हर टॉपर की स्ट्रेटजी अलग होती है। आप भी सेलेक्ट हो जाओगे, आप भी बताओगे हमने ऐसे ऐसे पढ़ाई की थी, वो आपकी स्ट्रेटजी आपके जूनियर्स को काम देगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी का? टेक्निकल नॉलेज के लिए तो सर आपको बता चुके हैं सारी चीजें। टेक्निकल के अलावा तैयारी में किस प्रकार आपको रूटीन मेंटेन करना है, एक्यूरेसी किस प्रकार मेंटेन करनी है, ये सब हम बताते हैं। हेलो, क्या क्या कह रहे थे? अभी कोचिंग में थे। नॉन टेक्निकल में आप कितना टाइम देते हैं ये बताइए? क्या बात है, क्वांटिटी 4 से 5 घंटे कोचिंग हो, 10 घंटे हो गए, 16 घंटे आपके पास होता है, बाकी 6 घंटे कहाँ जाते हैं? वही टाइम मैनेज करना है। जो बाकी 6 घंटे है उसी में 2 घंटे 2.5 घंटे आपको मैनेज करना है। करंट अफेयर्स आपको शुरू से रख के नहीं चलना है। जब तक आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स दिखेगा, क्योंकि हिंदी में पढ़ाते हैं, सब कुछ समझ में आएगा, भारत में चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको दिखेगा ये चीजें हो रही है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ चुके होते हैं, तब कहीं कुछ कोई घटना होती है, कोई सबमिट होता है, मोदी जी ने वहां गए, उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया, इस शिपयार्ड में ये चीज हुई, तो शिपयार्ड आपको पता होना चाहिए शिपयार्ड क्यों बनाए जाते हैं, शिपयार्ड में काम क्या होता है, ये शिपयार्ड में इतना पैसा क्यों दिया गया। कोई अगर क्योंकि यही आपको क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछा जाएगा, यही पूछा जाता है, जो आपको समझ में आता है, फिर आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। तो जो आपके कोचिंग के बाद आप टेक्निकल रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद जो टाइम बचता है, जो आपके व्हाट्सएप पे जाता है, टेलीग्राम, उस पे इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, उस टाइम पे ही आपको नॉन टेक पढ़ना है। जिसको सिलेक्शन लेना है वो 6 घंटे को मैनेज करके नॉन टेक पढ़ लेता है। जिसको नहीं लेना हो, यहाँ पे बच्चे हैं 2011 से पढ़े हुए, 11 साल हो चुका है, वो भी आते हैं हमारे पास, उतना से पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो हम उनको बताते हैं, उनको पूछते हैं आप टाइम यूटिलाइज कहाँ करते हो। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स का इंटरव्यू लिया उनसे शेड्यूल नहीं पूछते थे। तो एक लड़का बोला सर हमें ये तो पता चला टॉपर किस प्रकार पढ़ाई करते थे। अब जो इंटरव्यूज हम दे रहे हैं, जिस भी टॉपर का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि कोचिंग करते समय आपका शेड्यूल क्या था, तो वो बताते हैं हम कोचिंग जाते थे सुबह। एक लड़का अभी इंटरव्यू दिया तो वो कहा आराम से 10 बजे उठते थे। हमें सोने की, जब बढ़िया सब सोएंगे तभी हम बढ़िया से याद कर पाएंगे। उसका साफ कह रहा था, उसका 2 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, 2 एग्जाम लगातार निकाल लिया, तीसरा उसका रिजल्ट आने वाला, उसमें भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हम आराम से 10 बजे उठते थे, तब उसके बाद सबसे पहले हम नॉन टेक में अपना करंट अफेयर्स पढ़ते थे, उसके बाद हम टेक्निकल पढ़ते थे, शाम टाइम हम अपना नॉन टेक्निकल रिवाइज करते थे। नॉन टेक्निकल में नॉन टेक में इतना परेशान का है, नहीं पता ये अव्वल लग चुका है। बड़े देर से सुन रहे हैं आराम से, मतलब खड़े होकर, मतलब नॉन टेक के पीछे पड़े हुए हैं, नॉन टेक में परेशान। 10 मिनट खाली रोहित से पूछ लिए होते तो भाई 10 मिनट में सारे डाउट खत्म हो गए होते। पूछे क्या आपने पूछा कि